5 golden rules of retirement that you must know. We don't usually think about retirement when we are just starting out as a working professional, but we must. China's philosopher Lao Tzu once said, "The journey of 1,000 miles begins with a single step." Planning for something that is a couple of decades away is not an easy task. So let's find out what it entails. हम आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के 5 गोल्डन रूल्स बताएंगे, जिसे फॉलो करने से आपको इन्वेस्टमेंट करने में काफी सहायता होगी। सबसे पहला रूल है, स्टार्ट एज अर्ली एज यू पॉसिबली कैन। अगर आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद कंफर्टेबली आप रह पाए और सुकून से जी पाए, तो आपको अभी से शुरुआत करनी चाहिए। Experts advise building your corpus for at least 30 years in order for you to sustain after your retirement. अगला रूल मैथमेटिकल है, पर अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है या पसंद नहीं है, तो हम है ना। So the second rule is that you should follow the 4% withdrawal rule. इसका मतलब है आप रिटायरमेंट के बाद पहले साल में अपने पोर्टफोलियो से 4% विड्रॉ करेंगे और उसके बाद हर साल आप इन्फ्लेशन के लिए वो अमाउंट एडजस्ट करेंगे। दिस विल मेक योर पोर्टफोलियो लास्ट फॉर 30 ईयर्स। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। लेट्स अज्यूम दैट योर पोर्टफोलियो एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स अमाउंट्स टू 2 crores। रिटायरमेंट के पहले साल में आप इस अमाउंट का 4% यानी कि 8 लाख रुपीस विड्रॉ करते हैं। अब अगर अगले साल महंगाई यानी इन्फ्लेशन 2% बढ़ जाता है, तो आप 2% ज्यादा विड्रॉ करेंगे। That is 6% of rupees 2 crores. That is 12 lakhs. है ना simple? However, the 4% rule is based on 2 assumptions. First, your portfolio will consist of 50% equity and 50% fixed income investments like bonds. Second, the time horizon is 30 years. So keep accumulating your wealth consistently. एक और इंटरेस्टिंग रूल है जो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग में बहुत हेल्प करेगा, the 100 minus age rule. जितनी आपकी एज है उसे 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो आंसर मिले उसका परसेंटेज अपनी इनकम में से इक्विटीज में इन्वेस्ट होना चाहिए। सो इफ यू आर 25 years old, invest 75% in equities and 25% fixed income securities. When you turn 40, 60% of your income should go into equities and so on. आज के लिए इतना ही मैथ्स काफी है। अगले रूल्स तो और भी सिंपल है। फोर्थ रूल है, periodically review your investments based on your goal. आपका कॉर्पस टारगेटेड वैल्यू के हिसाब से ग्रो कर रहा है या नहीं, उस पे आपको नजर रखनी होगी। आपके इन्वेस्टमेंट्स एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने में इस्तेमाल होने चाहिए, ताकि कोई भी सेक्टर परफॉर्म करे या ना करे, आपको ज्यादा लॉसेस ना हो। अब टारगेट तो सेट कर लिया है और मॉनिटरिंग भी करना जान गया है। अब बची सिर्फ एक बात है, वो है डिसिप्लिन। So the fifth rule is to enforce investment discipline. जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने से एक रोबस्ट कॉर्पस तैयार होता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी कि SIPs आपको ये डिसिप्लिन लाने में मदद कर सकते हैं। एंड द लास्ट 2 rules are very straightforward, but are integral to your investment strategy nonetheless. See you in the next video with other interesting concepts from the world of finance, which we have simplified just for you. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.